सातवां अध्याय चंडमुंड वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चिंचुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर देवी के पास चले पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की शमणी ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही असुर सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली, तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पाशा था। वे चित्ते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंड की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसा वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीभ लटपटा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अच्छी कोटरों में भीतर की ओर घुसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जन से त्रैलोक को कंपन कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुर को अवध कर रही थी। बड़े वेग से दैत्य की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्षय बनाने लगी। वे विकराल देवी अपना एक ही हाथ से थप्पड़ कर अखंडों राक्षसों को अकुंचधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटाधारी विशालकाया हाथियों को अपने मुख में भर ले रही थी। इस तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगल कर भीषण आवाज में चबाने लगी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं किन्हीं के गला मरोड़ कर, किन्हीं किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रवाह से यमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा क्षेपित अस्त्र शस्त्र को वे वह मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को भी उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रण भूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चरी डाले गए तो कोई खटवांग एक प्रकार की तलवार से मार डाले गए। कितने ही उनके नुकीले दांतों से पीसे गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपने सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी ने मुख विवर में प्रविष्ट हुए अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघा से ढक गए हैं। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जन के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंतिका चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हाँ शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के बाल पकड़ लिया और अपनी तलवार से उसके मस्तक को सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड गिरते ही कची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंडमुंड के कटे हुए सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास आ गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा। चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडिका देवी काली से मधुर वचन में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंडमुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारा नाम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। तो इस तरह से माँ काली का नाम चामुंडा देवी भी पड़ा। तो आज हमने इस प्रकार 7वां अध्याय खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 8वां हम शुरू करेंगे और माता जी के साथ सब पर बनी रहे। जय माता दी।